हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? कमेंट में जरूर बताइए अपना हाल। और झारखंड बोर्ड 10th एग्जाम 2026 में जो होने वाला उसमें आपको बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन है, हम बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ चले रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा 100% वीवीआई पसंद मिलेगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ठीक है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग का अभी चल रहा था हिंदी का पेपर चल रहा था, हिंदी का सेशन, जिसमें से हम लोग व्याकरण के पार्ट में आ चुके हैं, है ना। और व्याकरण में हम लोग क्रिया कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ वाक्य भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये दो चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं व्याकरण में। और आज जो है तीसरा चैप्टर है अव्यय। तीसरा चैप्टर लिखा है अव्यय, और अव्यय को हम लोग को कंप्लीट करना है। इसी टाइप से हम लोग को 5 चैप्टर टोटल कंप्लीट करना है। इसमें 2 कंप्लीट हो गया और 3 तो कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है कि व्याकरण में आपको 13 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी पेपर में, है ना, वो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, अगर आप ये टॉपिक अच्छा से कवर कर लेते हैं तो। ये पता है। तो चलिए बिना लेट कर किए और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं अच्छी तरह से तरीके से। और साथ ही मैं बता दूँ, जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि बिना रटे हर चीज़ को समझ के अच्छे से कर लें, सर अच्छा नंबर मिल जाए, तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अव्यय को हम लोग क्लियर करेंगे आज। तो अव्यय को देखते हैं क्या है। तो अव्यय होता है वे शब्द जो लिंग, सीधा सा ये आप पढ़ लीजिए, सीधा तो मेरा लैंग्वेज में समझिए। अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी प्रकार से वो बदलता नहीं है, शब्द उसका हमेशा सेम ही रहता है। जैसे एक ऐसे समझिए, मोहन मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। तो देखिए, तो मोहन पढ़ता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मोहन है लड़का है, लड़का के कारण क्या आया, पढ़ता है ना। लड़का के कारण पढ़ता है आया, क्योंकि लड़का के कारण बदला है ना। लेकिन ये यहाँ पर है सीता, ध्यान से देखिए ना, सीता पढ़ती है। तो आपको क्या दिखा कि जो सीता लड़की आ गई, लड़का के लड़की, इसके कारण कि ये पढ़ना क्या हो गया, बदल गया। देख सकते हैं दोनों क्या था, पढ़ना क्रिया था। तो ये क्रिया एक ऐसा शब्द है जो क्या हुआ, संज्ञा, मतलब लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार, लड़का लड़के, लिंग के आधार पर क्या हो गया, बदल गया। पढ़ता था यहाँ पे और यहाँ क्या हो गया, पढ़ती। तो क्रिया एक शब्द ऐसा है जो बदल जा रहा है। लेकिन अव्यय एक ऐसा शब्द है जो नहीं बदलता है, जो नहीं बदलता है, किसी के आधार पर भी नहीं बदलता है, किसी के हेल्प पर भी, मदद पर भी नहीं बदलता है, ठीक है। देखते हैं क्या चीजें हैं इसमें और कि क्यों नहीं बदलता है, इसका और अच्छा से रीजन समझते हैं, एक एक पार्ट को अच्छा से कवर करेंगे। देखिए इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये अव्यय का अर्थ ही होता है ना बदलना। अव्यय का अर्थ ही होता है ना बदलना, मतलब एक कसम खा लेता है कि नहीं बदलनी, ऐसा शब्द होता है। तो जैसे सर शब्द दिखाइए हमको, तो शब्द आपको हम लोग दिखा रहे हैं कौन सा शब्द होता है जो नहीं बदलता है। देखिए, अभी, वहाँ, ओ, क्यों, परंतु, और, यदि, तो, केवल, ये सब जो शब्द दिख रहा है आपको, कहीं देखें इसका किसी लिंग के आधार पर, किसी वचन के आधार पर बदल जाए, नहीं। केवल का शब्द केवल ही होता है, केवल का शब्द हमेशा आप कहीं भी यूज कर लीजिए केवल ही होगा। परंतु का शब्द कहीं भी यूज कर लीजिए परंतु ही होगा। और ये सब शब्द जो है कभी बदलता नहीं है, किसी के आधार पर भी नहीं बदलता। तो इसका मतलब जो शब्द नहीं बदले, है ना, किसी आधार पर, तो समझ जाइए वो शब्द मेरा क्या है, अव्यय है। वो शब्द मेरा क्या है, अव्यय है। तो ये अव्यय शब्द है कुछ, इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग और समझते हैं। देखिए, अव्यय के कुछ भेद होते हैं, ठीक है। अव्यय के भेद होते हैं। तो अव्यय के अगर भेद आपसे पूछा जाए कितने होते हैं, तो आप बताइएगा। टोटल 4 भेद होते हैं अव्यय के, टोटल 4 भेद होते हैं वाक्य के आधार पर। याद रखिए, ये भी वाक्य के, आपको पिछले वीडियो में बताए थे, वाक्य का एक समुच्चय बोधक वाक्य बच गया है, तो वही है, इसी का लास्ट पार्ट होता है। बताएंगे कैसे, देखिए। तो सीधा सा बात रखिए कि अव्यय के अगर भेद पूछा जाए, प्रकार, भेद मतलब प्रकार पूछा जाए, तो बताइएगा 4 होता है, टोटल 4 होता है। जब मैं डायरेक्ट इस तरफ पूछा जाता है तो याद रखिए 4 होता है, ठीक है। कौन कौन? तो सबसे पहला जो आता है वो समुच्चय अव्यय होता है। समुच्चय, समुच्चय मतलब आपको पता चल गया होगा, समुच्चय मतलब पूरा, मतलब ये क्या है, पूरा कंप्लीट का बात कर रहा है। समुच्चय मतलब कंप्लीट का बात कर रहा है।
मतलब आपको यहाँ से दिख गया होगा कंप्लीट मतलब पूरा। पूरा मतलब ये है कि कोई भी वाक्य होगा वो अधूरा है, उसमें क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, पूरा करने का काम करेगा। जो शब्द पूरा करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, वो सारा शब्द क्या आएगा, समुच्चय अव्यय में आ जाएगा। मतलब अव्यय का शब्द को चार भागों में बांट दिया गया है। अव्यय का जितना भी शब्द था उस सब सारे शब्दों को चार भागों में बांट दिया। इसमें समुच्चय वाला अव्यय जो शब्द आएंगे, है ना, वो कौन कौन आएंगे, और, तथा, या, लेकिन, परंतु, किंतु, वो की, ताकि। ये सब शब्द जो है क्या करता है, जोड़ता है, दो अलग अलग शब्द को जोड़ता है, दो अलग अलग वाक्य को जोड़ता है। तो ये पूरा करता है, कंप्लीट करता है। देखिए, और लग के क्या हो गया, राम और श्याम खेल रहे हैं। कि ये जोड़ने का काम किया, पूरा करने का काम किया, कंप्लीट करने का काम किया। और मतलब यहाँ शब्द क्या है, समुच्चय पे है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वह पढ़ाई करता है लेकिन खेलों में भी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि दो वाक्य को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है, लेकिन जोड़ा। तो ये सब शब्द जो जोड़ने का काम करे, पूरा करने का काम करे, समुच्चय अव्यय में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। इसलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि पाठ को, जिसमें से आता है निपात पे, दूसरा आता है निपात अव्यय। निपात मतलब साइलेंट, याद रख लिया। निपात मतलब साइलेंट, एक ऐसा साइलेंट जो, ऐसे समझिए कि कोई आदमी अगर साइलेंट रहता है, उसका जो जोर होता है, बल जो होता है, जो बल होता है वो बेजोड़ होता है ना। पर जो है पूरी तरह से 100% दबाव वाला रहता है, दबाव दबाव वाला रहता है। तो निपात मतलब साइलेंट है। साइलेंट मतलब वो पूरी तरह से क्या करेगा, दबाव डालेगा। तो ऐसा है, जैसे यह काम करना है, जो ना, यह काम करना है, निर्मल हो गया। लेकिन अगर ऐसा कोई शब्द उसमें मिल जाए, उस वाक्य में ऐसा कोई शब्द मिल जाए जिसके कारण दबाव बढ़ जाए, बल बढ़ जाए, इसका तो वो शब्द क्या, निपात अव्यय है, क्योंकि साइलेंट पूरी तरह से दबाव में आ गया। जैसे यह काम ही करना है, यह काम ही करना, तो इस ही के कारण, यही शब्द है, इस ही के कारण क्या हो गया, दबाव बढ़ गया। दबाव बढ़ गया इसका मतलब क्या, निपात अव्यय है। इस प्रकार से जितना भी है, ही, तो, भी, मात्र, है ना, ना, क्या, ना ही, कदापि, ही तो, है ना, होता ना, मैं वहां जाऊंगा, मैं ही तो वहां जाऊंगा, दोनों में अंतर है। मैं तो, मैं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, नॉर्मल शब्द हो गया, नॉर्मल वाक्य हो गया। लेकिन जिसे बोलेंगे मैं तो ही वहां जाऊंगा, तो ही जो है ना, तो ही के कारण क्या हो गया, दबाव पड़ गया। तो ही के कारण जो दबाव बढ़ा था, तो ही जो शब्द है वो क्या, निपातव्य है। कोई दिक्कत नहीं, आता नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आगे दिखता है हमको क्रिया विशेषण हो गया। तीसरा है क्रिया विशेषण पे, मतलब क्रिया विशेषण, और विशेषण मतलब ये हो गया क्रिया का गुण। क्या होता है, क्रिया का गुण, क्वालिटी। और क्वालिटी जो होता है, समझ जाइए क्या, क्रिया विशेषण अव्यय में आएगा। क्वालिटी बताने वाला क्रिया विशेषण अव्यय में अगर आ रहा है, इसका मतलब इसमें एक पार्ट है, इसको समझना है कि इस पार्ट को क्या कर दिया, बांट दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। कितने भागों में, 5 भागों में। क्रिया विशेषण के लिए भी क्या किया, 5 भागों में बांट दिया गया। देखिए क्रिया विशेषण अव्यय जो है, इसका 5 भागों में बांट दिया, क्योंकि जो गुण है, क्वालिटी जो है, इसका 5 क्वालिटी निकलता है, 5 गुण निकलता है 5 तरह से। तो उसका कैसे कैसे, तो देखिए क्रिया विशेषण में जो है वो गुण निकलेगा, एक समय के रूप में, एक स्थान के रूप में, और दिखाते हैं एक रीति के रूप में, एक परिणाम के रूप में, और एक निकलेगा आपका प्रश्नवाचक के रूप में। तो कैसे सर समझते हैं, जैसे समय के रूप में अगर देखते हैं, अभी, तब, आज, कल, हमेशा, इस समय का बात कर रहा है ना। जैसे वो अभी आया है, वो अभी आया है, मतलब अभी, मतलब टाइम का बात कर रहा है, समय का बात कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये गुण जो है क्या, समय के बारे में गुण बता रहा है। गुण कैसा बता रहा है, समय के बारे में गुण बता रहा है इस वाक्य में। इसका मतलब जो अभी है, यही है आपका क्या, समय बोधक क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरा देखते हैं तो आगे स्थान। स्थान जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, तो बच्चा वहां बैठता है, तो वहां जो शब्द आया, यही स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। क्योंकि ये स्थान जो है ना, गुण बता रहा है, वहां बैठना, डायरेक्शन बता रहा है, गुण बता रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं रीति। रीति ने धीरे परंतु खूब अच्छे से, है ना, मतलब वह गाना गाता है, लेकिन वह गाना खूब गाता है, तो उसकी क्वालिटी बता दिया, गुण बता दिया। कि इसका मतलब है कि खूब परंतु धीरे धीरे, ये सब जो चल रहा है, पर रीति है, ये क्या है, रीति है, एक लकार है ना।
तो इसको वो बोलेंगे क्या, विधिबोधक क्रिया विशेषण गुण में आ जाएगा। परिणाम में तो आपको रिजल्ट पता है, थोड़ा बहुत कम अधिक रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट, थोड़ा बहुत कम अधिक यहाँ पे रिजल्ट निकाल दें, तो यही बता रहा है कि यह काम बहुत आसान है। तो रिजल्ट बता दिया कि ये बहुत आसान है, तो बहुत के कारण क्या हो गया, रिजल्ट नहीं हुआ, तो परिणाम बोधक क्रिया विशेषण में आ जाएगा ये। फिर देखते हैं यहाँ प्रश्नवाचक में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये सब शब्द जो है तुम कब आओगे, तो ये कब शब्द है, ये आपका क्या गुण बता रहा है, लेकिन कैसा गुण बता रहा है, क्वेश्चन वाला गुण बता रहा है, क्वेश्चन वाला गुण बता रहा है। तो इसका मतलब क्रिया विशेषण गुण जो है ये क्वेश्चन वाला में आएगा, प्रश्नवाचक में। तो ये पांचों सिर्फ आपको पढ़ लेना है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। अभी आपको क्या क्या बताएं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए अभी क्रिया विशेष मतलब अव्यय में जो है 3 पार्ट बताया, अव्यय में 3 पार्ट बताया है ना, बताएं 3 पार्ट, 3 में से पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो ये जो तीसरा है इसका भी 5 पार्ट है ना। पहला में क्या था, समुच्चय, और दूसरा में क्या था, निपात, और तीसरा में क्या है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का जो गुण जो है ना 5 रूप में है, क्रिया विशेषण का जो गुण है 5 रूप में है। बस ये सिर्फ रीड कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि कभी कभी चांस हुआ तो पूछा जाता है, कभी कभी चांस हुआ तो पूछा जाता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता। तो सर इसमें अब दे पढ़ाए क्यों, क्योंकि इसका जो लास्ट पार्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसी के कारण हम क्या किए, इसको हमको बताना पड़ा, इसलिए आपको समझ लेना है इसका लास्ट पार्ट में क्या है। दिखा देते हैं आपको, देखिए ना, लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका हम 4 वेद बताएं, 4 प्रकार। देखिए ये है हमका लास्ट, संबंध बोधक, संबंध बोधक जो है हम, संबंध बोधक ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, VPI जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, डायरेक्ट पूछता है कि संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है ये चीज। तो ये इसका संबंध सीधा सा लीजिए कि कोई अगर शब्द है, जैसे समझिए, ऐसे समझिए, वह किताब मेज पर रखी है, को क्या, वह किताब मेज पर रखी है, इसका मतलब जो किताब है और मेज है ये दोनों में रिलेशन है, ध्यान से समझिए। किताब मेज पर रखी है तो किताब जो है मान लीजिए मेज है, ठीक है ना, ये मेज है ना, मेज लो एक कुर्सी हुआ, ठीक है, एक कुर्सी है, इस कुर्सी पर मतलब टेबल पर क्या किया गया, किताब रखा गया। तो ये दोनों में भैया आप खुद बताइए कि दोनों में रिलेशन बन रहा है कि नहीं, संबंध बन रहा है कि नहीं। हाँ दोनों टच कर रहा है, दोनों आपस में टच कर रहा है, संबंध बन रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय इसी टाइप का आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मोहन स्कूल के लिए निकला, तो मोहन और स्कूल के बीच में रिलेशन है, मोहन और स्कूल के बीच में रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। तो ये जो सम रिलेशन बना किस शब्द के कारण बना, के लिए के कारण बना, ये किस शब्द के कारण बना, के लिए के कारण बना। तो के लिए जो शब्द है ना यही आपका संबंध बोधक अव्यय है, और यहाँ पर के कारण बना, तो ये पर भी माना क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यही था आपका पूरा का पूरा अव्यय जो कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। और अब जो अगला स्टेप में है वो समास की ओर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपको अच्छे से कर लेना, जो लास्ट वाला पार्ट बहुत VPI इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये क्लास जरूर बताइए कमेंट में लाइक करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समास के साथ, और लास्ट वीडियो होगा समास में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।